और बड़ी खबर आपको बता दें, रामपुर सीट पर एसपी में सस्पेंस बरकरार है। रामपुर से आसिम रजा नामांकन करने पहुंच गए हैं। एक तरफ नदीब पहुंचे और अब आसिम रजा भी पहुंच गए। रामपुर से मोहिबुल्लाह नदवी ने नामांकन किया है। रामपुर में एसपी का असली उम्मीदवार कौन है, यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। मुरादाबाद में भी एसपी ने लास्ट मोमेंट में प्रत्याशी बदल दिया। मुरादाबाद सीट से एसपी हसन का टिकट काट दिया। मुरादाबाद से रुचि वीरा एसपी की प्रत्याशी घोषित हुई है। और अब जो सियासी घटनाक्रम रामपुर में चल रहा है, आसिम रजा भी पहुंच गए हैं नॉमिनेशन के लिए। जी मौलाना साहब, रामपुर से आज आपने नामांकन किया है, किस पार्टी से किया है, क्या कहना चाहिए? समाजवादी पार्टी से किया है और समाजवादी पार्टी की तरफ से ही जो है हमने जो है वो उसी की तरफ से नुमाइंदे वो बता दिया, हमने कई बार बता दिया। अच्छा ये बताइए, क्या मुद्दे आपके रहेंगे? मुद्दे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के रहेंगे, इंसानियत के रहेंगे। जी अच्छा ये बताइए, आपको जो यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत थी इस बात की कि मोहब्बत का पैगाम जाए, अरे रोक लो यार, और आपस में जोड़ने का पैगाम जाए। और बातचीत करने के लिए विशाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, मुरादाबाद की खिचड़ी तो कुछ कुछ साफ हो गई, लेकिन ये रामपुर की खिचड़ी समाजवादी पार्टी कब तक साफ करेगी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, जिस तरह से आज समाजवादी पार्टी से दो लोगों ने नामांकन किया है, जिसमें एक अखिलेश यादव ने जिनको किया था, फिर मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी जो है उन्होंने नामांकन किया है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो आजम खान के करीबी आसिम राजा जो है उन्होंने भी समाजवादी पार्टी से ही नामांकन किया है। जब आसिम राजा से बात की तो उन्होंने यही कहा कि हाँ, हमने समाजवादी पार्टी से नामांकन किया है और 3 मार्च को ये क्लियर हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी से कौन प्रत्याशी होगा। वहीं मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी से जब ने बात की तो उन्होंने यही कहा कि हाँ, मैंने समाजवादी पार्टी से नामांकन किया है और मुझे राष्ट्रीय अखिलेश यादव ने क्या कहते हैं नामांकन करने के लिए कहा था। जी, तो सवाल यहां पर यह है कि जब नाम वापसी की तारीख होगी उसी से वक्त तक ये रस्साकशी इसी तरह से चलती रहेगी, और किस रस्साकशी को किस तरीके से देखा जाए? अखिलेश यादव वर्सेस आजम खान के बीच में तकरार के रूप में इस रस्साकशी को देखी जाए, या फिर इसके पीछे कोई और कारण है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि अब जब तक नाम वापसी नहीं होगी तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि समाजवादी पार्टी से रामपुर का कौन प्रत्याशी होगा, क्योंकि दोनों ही लोगों ने अपना अपना नामांकन किया है। दोनों ही दावा कर रहे हैं कि हमने समाजवादी पार्टी से नामांकन किया है। वहीं अगर बात करें, एक तरफ राष्ट्रीय अखिलेश यादव होंगे, वहीं दूसरी तरफ आजम खान की करीबी आसिम राजा है, तो कहीं ना कहीं दोनों के ही वर्चस्व की लड़ाई है। क्या अखिलेश यादव आजम खान पर भारी पड़ते हैं या आजम खान अखिलेश यादव पर भारी पड़ते हैं? अब ये देखने वालों की बात होगी कि दोनों में से किसका कैंडिडेट जो है वो नाम वापस लेगा। तो क्या माना जाए विशाल की तकरार बहुत बढ़ गई है, और उस तकरार में क्योंकि रुचि वीरा आजम खान के खेमे की मानी जाती थी, तो मुरादाबाद में तो आजम खान का पक्ष मजबूत साबित हुआ है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, जिस तरह से समाजवादी पार्टी से एसटी हसन का टिकट हुआ था, एसटी हसन आजम खान के भी बहुत करीबी थे और आजम खान के ही कहने पर जो है उनका टिकट जो है समाजवादी पार्टी ने जो था उनका टिकट मुरादाबाद से किया था। लेकिन जिस तरह से कल शाम रामपुर समाजवादी पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार किया रामपुर के बाद, उसके बाद मुरादाबाद से जो समाजवादी पार्टी के एसटी हसन थे उन्होंने नामांकन किया था, उनके भी जो था नाम प्रत्याशी उनका जो सीट थी वो भी खतरे में आ गई थी। तो ये दोनों रामपुर और मुरादाबाद के साथ साथ पूरी पश्चिमी यूपी पर जो है इसका जो है प्रभाव पड़ेगा। जिस तरह से इन सीटों पर दोनों पर अभी सस्पेंस बना हुआ है, इसका पूरा जो पश्चिमी यूपी जो है उस पर पूरा असर पड़ेगा। बिल्कुल निश्चित रूप से जब पार्टी के एक वर्ग में किसी बात को लेकर के विरोध के स्वर उठने लगे, तो ऐसे में उसका असर और संदेश आसपास की बाकी सीटों और रीजन पर बुरा पड़ सकता है। और जल्द से जल्द इस सियासी जो ये परिस्थिति उभरी है इसको एक नतीजे तक ले जाना होगा। शुक्रिया अपडेट के लिए।